चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। आसान सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सर्कुलर रिंग एंड द सॉलिड स्फीयर हैविंग द सेम रेडियस रोज डाउन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम द रेस्ट विदाउट स्लिपिंग। द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी व्हेन दे रीच द बॉटम ऑफ द प्लेन इज अंडर रूट ऑफ x/5। तो अपन को x का वैल्यू बताना है। ठीक है भाई, तो ये इंक्लाइन प्लेन है। सपोज इसका जो हाइट मैं ले रहा हूँ वो h ले रहा हूँ। ये अपने पास रोलिंग ऑब्जेक्ट है और ये रोल डाउन कर रहा है। तो जब ये बॉटम पर रीच हो जाता है तो इस रोलिंग ऑब्जेक्ट के पास जो लीनियर स्पीड है वो कितनी होगी, ये अपन को फाइंड करना है। मतलब सेंटर ऑफ मास के पास जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, ये अपने को फाइंड करना है। मतलब उसका रेशियो फाइंड करना है। तो तुम देखो यहाँ पर जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा रोलिंग ऑब्जेक्ट पर वो स्टैटिक करेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन में कोई भी वर्क डन नहीं होता। तो ऑफकोर्स सी बात है कि मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकता हूँ। एक नॉर्मल भी लग रहा होगा और नॉर्मल का भी कुछ वर्क डन नहीं होगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर तुम देखो तुम्हारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, mgh। तो ये जो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है वो किधर जा रही है, काइनेटिक एनर्जी में जा रही है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यही मेरा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है दोनों केसेस में, mgh ही है। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी जा रहा है वो किधर जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी दो तरह की होगी, तो ट्रांजिशन काइनेटिक एनर्जी और एक रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। या फिर तुम डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट ये प्योर रोल कर रहा है, ऐसा अपन मानेंगे क्योंकि प्योर रोलिंग तो लिखा ही है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिख दूंगा, हाफ इंटू आई इस एक्सिस के अबाउट इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो हाफ इंटू आई अबाउट, तो इस वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो अपन निकालेंगे दोनों केसेस में। और ये कौन सी एक्सिस है, बेसिकली इंस्टेंटेनियस एक्सिस और रोटेशन वाली एक्सिस है। तो इसलिए मैं IAOR लिख रहा हूं इंटू ओमेगा का स्क्वायर। और मुझे पता है कि जो मेरा ओमेगा होगा वो मेरा V/R के बराबर होगा, क्योंकि V इज इक्वल टू ओमेगा R भी हरदम फॉलो होगा क्योंकि प्योर रोलिंग कर रहा है। तो इसको मैं लिख दूंगा बेसिकली V²/R²। ठीक है, तो mgh इज इक्वल टू हाफ इंटू, तो पहले वाला जो अपना रोलिंग ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर रिंग है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस एक्सिस के अबाउट वो 2mr² होता है। तो 2mr² इंटू V²/R²। तो R² कट गया, 2 से 2 कट गया, तो मेरे हिसाब से, और m से m भी कट गया, V की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट ऑफ GH। ठीक है, दूसरा वाला जो केस है वो सॉलिड स्फीयर का है और उसका इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो 7/5 mr² का होता है। तो क्या लिखूंगा, mgh इज इक्वल टू हाफ इंटू 7/5 mr² इंटू V²/R²। तो R² से R² गया, m से m गया, V की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट ऑफ 10gh/7। रेशियो निकालना है, निकाल लेते हैं। तो इसको मैं V1 बोल रहा हूँ, इसको मैं V2 बोल रहा हूँ। तो V1/V2 का वैल्यू कितना आएगा, तो मेरे हिसाब से अंडर रूट ऑफ 7/10 आ रहा होगा। क्या दे रखा अपने को, ये अंडर रूट ऑफ x/5, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3.5 आ रही है। अब तुम्हें राउंड ऑफ करके लिखना है, तो अगर तुम राउंड ऑफ करके लिखोगे तो ये तुम्हारा क्या है, ऑड नंबर है। अगर ये ऑड नंबर है तो अपन 1 से बढ़ा देते हैं, तो 4.0 राउंड ऑफ करके आ जाएगा। तो आंसर हो गया 4।